बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स सीखने का जो हमारा एक सिलसिला चल रहा है, उसमें हम आज अपना 11वां सबक पढ़ेंगे, लेसन नंबर 11। और उसमें हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम नाउन पे, और नाउन की हमने अक़साम पे देखा था कि कौन कौन सी किस्में हैं। और फिर हमने सबसे पहले प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, उसके बाद कलेक्टिव नाउन पढ़ा। आज हम बात करेंगे मटेरियल नाउन पे। कलेक्टिव में जमा होता है, हमें पता होता है कि इस चीज़ के इतने मेंबर्स हैं और वो मिल के एक वाहिद बनाते हैं, यानी कि आर्मी और टीम। हमने उसकी एग्जांपल ली थी। और आज के सबक में हम देखेंगे कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं। मादा अशिया के नाम को मटेरियल नाउन या मटेरियल इसमें मादा कहेंगे, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से कैसे आप या उर्दू का एक उस तरीके से कैसे डिफ़ाइन कर पाते हैं, जिस नाउन से किसी ऐसे मादा का मफ़हूम निकलता हो जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है, तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि वुड, लकड़ी से हम फर्नीचर की चीज़ें बनाते हैं, गोल्ड से हम जेवरात बनाते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। ऐसी चीज़ें जिनसे मज़ीद कोई चीज़ें बनाई जाती हैं तो उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। इसका उसूल क्या है, कायदा क्या है? मटेरियल नाउन भी हमेशा वाहिद होता है। अब वुड को वुड्स नहीं कहेंगे, वुड्स कहेंगे तो जंगलात बन जाएंगे। गोल्ड को गोल्ड ही कहेंगे, गोल्ड्स नहीं कहेंगे। और गोल्ड भी एक वाहिद है, और इससे मज़ीद आप आगे चीज़ें जेवरात बनाएंगे तो ज्वेलरीज़ वगैरह वो जमा उसकी हो सकती हैं। लेकिन मादा जो भी चीज़ होगी मटेरियलिस्टिक, उसको आप मटेरियल नाउन, और वो वाहिद होगा। दूसरा इसका क्या कहता है, अगर इसकी जमा बना दी जाए तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम कलेक्टिव नाउन पे हमने कहा था कि अगर वो वाहिद हो तो सिंगल रहता है, और अगर उसको जमा बनाया जाए तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। तो इसी तरीके से इसकी भी जब जमा बनाई जाए तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। इसकी एक्सरसाइज क्या है, मटेरियल की आपने मटेरियल नाउन की सबसे पहले आपने तारीफ़ करनी है, और इसके बाद इसके साथ इसके इस्तेमाल के कायदे कौन कौन से हैं। तीसरे नंबर पे नीचे कुछ मटेरियल नाउन के नमूने दिए गए हैं, आपने उनमें से देखना है। जैसे कि वुड, ये मटेरियल नाउन है इसलिए कि इससे दरवाज़ा, कुर्सी वगैरह कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इस तरीके से अगर हम मिल्क कहें तो उससे दही बनती है, मक्खन बनता है, तो कई सारी चीज़ें बनती है। इसलिए सिल्वर जो है, इससे चांदी की जो चीज़ें हैं, इनसे मज़ीद कुछ चीज़ें बनती हैं। कॉटन है, उससे कपड़ा वगैरह बनता है। स्टोन जो है, पत्थर, उससे मज़ीद कुछ चीज़ें बनती हैं। और आयरन से भी कई सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास मटेरियल नाउन हैं। तो आपने इनके नाम याद रखने हैं, तारीफ़ करनी है, और इसके जो कायदे हैं, उसूल हैं, उन पे आपने प्रैक्टिस करनी है और एक दफ़ा याद करके लिखने की कोशिश करनी है। अदरवाइज़ अगर लिखे ना भी तो आपने एक दफ़ा ज़रूर इसको रिवाइज़ करना है, याद करना है, और इनकी एग्जाम्पल आपने अपने पास नोट कर लेनी है। आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।